जी सर, नमस्ते मयूर जी। एमटीआई में नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मयूर जी, मैं पहले आपको एमटीआई के बारे में बताना चाहता हूँ कि एमटीआई क्या है। ज़रूर। एक्चुअली जी, एमटीआई यानी कि मदर एंड टोडलर एक्सपो इंडिया, माँ और बेबी का हम लोग एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने वाली कंपनी चलाते हैं। ठीक, ठीक। साथ में सोशल वर्क भी चलाते हैं, जैसे कि जीनियस बच्चों को से बात करके बहुत लोगों तक उन बच्चों की बातें पहुंचाने का काम हम लोग करते हैं। और जी, जीनियस बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं उनसे भी बात करके हम लोगों को, मतलब पूरे भारतवर्ष में, भारत देश में हम उन लोगों की बातें पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। तो ऐसा हम जी, जी। सोशल वर्क भी करते रहते हैं। और हम आपको एक और भी नाम से पुकारना चाहते हैं, अगर आपको कोई ऐतराज नहीं है तो, कि ज़रूर, बात ज़रूर, नो ऐसी प्रॉब्लम। है कि और हमारी इस चैनल पे जो बच्चे हैं ना, वो इस हीरो को भी लाइक करते हैं जो हीरो का नाम लेता हूं मैं। और वो उस हीरो के आपके नाम के उस हीरो का नाम लगा के हम आपको नाम से पुकारने चाहते हैं। तो आज से हम लोग आपको एक स्पाइडरमैन मयूर के नाम से पुकारना चाहते हैं। मयूर जी, तो स्पाइडरमैन हो, थैंक यू, क्योंकि थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने ये जो काम किया है वो स्पाइडरमैन से कम नहीं है, क्योंकि स्पाइडरमैन हम लोगों ने सिर्फ मूवी में देखा था। और आज हम लोगों ने जो सीसीटीवी फुटेज देखा, वो उसको देख के हम रियल हीरो की तरह से, याद है कि रियल स्पाइडरमैन को देख के आपने हमें लगा कि वो स्पाइडरमैन खुद हमारे सामने है। तो उस चीज को, बाकी की चीजें हम लोगों ने वीडियो में देखा, सीसीटीवी फुटेज में देखा। मयूर जी, हमें जी, आपसे जानना है, जब ट्रेन आपके सामने दिख रही थी, राइट, तो जी, फिर भी आपको पता था कि ट्रेन सामने आ रही है, बच्चा पटरी से गिरा है, बच्चे की माँ को पता है कि नहीं पता है वो आपको भी पता नहीं था, मगर आपने कुछ भी सोचे बिना, आपकी ड्यूटी पे आप लगे हुए थे, आप तुरंत ही वहां से भागे। और सामने भले ना मौत दिख रहा था, फिर भी आप दौड़े भागे, और बच्चे को बचाने के अलावा आपने कुछ नहीं सोचा। आपको ये सोच कैसे आई, ये सब डिटेल बताइए कि ये समय क्या था, और पूरी डिटेलिंग में आप बताइए कि ये पूरा हादसा कैसे हुआ था। प्लीज आप बताइए। ज़रूर, ज़रूर। सबसे पहले तो मैं आपके जो फाउंडेशन है, उस सभी मेंबर्स को और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे आमंत्रित किया। और जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे मैं ड्यूटी पे था 17 अप्रैल के दिन। अभी जी जैसे लॉकडाउन चल रहा था कोरोना की वजह से, कोई भीड़ नहीं था। जी प्लेटफ़ॉर्म पूरा खाली-खाली था। जी और जब मैं ट्रेन को सिग्नल दिखाने के लिए उस ट्रेन के पटरी के उस तरफ खड़ा था, और उसी दौरान जो जो एक ब्लाइंड लेडी और वो छोटा उसका बच्चा है, तो वो प्लेटफ़ॉर्म से गुज़र रहे थे। मेरा पूरा ध्यान उनकी तरफ था, क्योंकि वो और कोई भी इंसान नहीं था, एकदम खाली-खाली प्लेटफ़ॉर्म था। मेरे सामने उन दिखाई दिए, मैंने उनकी तरफ देखा, और वो आहिस्ता-आहिस्ता चलने पड़े। और उधर कुछ बच्चे को प्यास लगी, तो वो स्टेशन पे जो पानी का वाटर टैंक था, तो वहाँ पे पानी पी रहे थे। और जैसे आगे चल रहे थे, और सडनली मैंने देखा कि वो बच्चा जो है, माँ का हाथ पकड़ के चल रहा है, लेकिन अ, पीछे से मैंने देखा वो थोड़ा-सा क्रॉस जा रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि पीछे से कि एक्चुअली क्या हो रहा है? लेकिन मैंने ये जान लिया था कि वो जो लेडी जो है, वो तो ब्लाइंड है। इसका मतलब उसको पता नहीं है कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है, या फिर बच्चा किस दिशा से चल रहा है। लेकिन जैसे वो थोड़े आगे चले, जी और सडनली बच्चा जो है प्लेटफ़ॉर्म के एकदम एंड पे जाके अचानक से गिर गया। और गिरने के बाद सामने उसकी तरफ से जो आ रही ट्रेन थी, उद्यान एक्सप्रेस, जो लगभग 105 किलोमीटर तेज़ी से आ रही थी। मैं अपना ड्यूटी निभा रहा था। जी मैंने वो सिचुएशन देखा, बच्चा गिरा है, माँ बच्चे के लिए तरस रही है, लेकिन उसको दिखाई नहीं दे रहा था। जी जी उसको ये जान उ उसने सोचा था कि ट्रेन की आवाज़ से कि बच्चा तो नीचे गिरा है, लेकिन ट्रेन भी उसकी तरफ आ रही है, मतलब अ, डेंजरस सिचुएशन है। और ऐसे सिचुएशन में मैंने बिल्कुल सोचा नहीं कि आखिर इस
इस हादसे में क्या होने वाला है। खाली एक इंसानियत के नाते मेरे मन में एक भावना पैदा हुई कि अगर ये अपना फैमिली मेंबर होता है या फिर अपना कोई सगा वाला होता है, तो हम ऐसे कहीं भी नहीं सोचेंगे कि ये हादसा है, इसमें हम भागे या नहीं भागे, उसको बचाए, सर्वाइव करें। लेकिन उस टाइम मैंने यही खाली इंसानियत के नाते मैंने वो एक प्रेजेंस ऑफ माइंड से मैंने सडनली डिसीजन लिया कि ये अपने आँखों के सामने बच्चे की जान जाने के देखते हुए उससे अच्छा है हम अपना कुछ प्रयास करें। शायद उसमें सक्सेस मिले या ना मिले, लेकिन एक अपनी तरफ से थोड़ा-सा प्रयास करके देखते हैं। ये पॉज़िटिविटी मैंने सोची। और जैसे आपको बता दें कि इंसिडेंट के 10 दिन पहले मेरे घर में मेरे को बच्चा पैदा हुआ है, तो एक ओह! बच्चे के लिए आदमी की जो ये आपसी भावना रहती है, तो सडनली मेरे मन में आ गई थी। तो मैंने ना घर के बारे में सोचा, ना फैमिली के बारे में सोचा, खाली जो सामने जो बच्चा गिरा है, एक इंसानियत देखते हुए अपने को जो प्रयास करना चाहिए, ये सोच के मैंने दौड़ लगाया। जैसे दौड़ने लगा, आपको पता होगा रेलवे पटरी पे दौड़ना कितना मुश्किल होता है। जो गिट्टी रहता है, पैर फिसलता है। अक्सर हम लोग वहाँ पे चलते-चलते कभी-कभी फिसल भी जाते हैं। लेकिन उस टाइम जो है ना, मैंने दौड़ लगाई, भगवान भी मैं मानता हूँ कि भगवान उस दिन मेरे अंदर से मेरे प्रयास कर रहे थे, मेरे को मतलब साथ दे रहे थे कि तुम ये अच्छा काम कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि मैंने जब देखा कि लगभग कुछ दूरी पे ट्रेन 100 मीटर की दूरी थी, मैं आधा फासला तय किया और उसके बाद जब मैं ट्रेन को सामने देखा, थोड़ी-सी घबराहट मेरे मन में आई, मैं थोड़ा-सा मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है उसमें। जी, जी, जी। और उसके बाद भी मैंने अपना प्रयास कंटिन्यू किया, क्योंकि मैं ये प्रयास आधा छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने कई सेकंड में 7-13 सेकंड के अंदर-अंदर वो बच्चे तक पहुँचा। उसके बाद बच्चे को पहले मैंने प्लेटफ़ॉर्म पे चढ़ा लिया और उसके बाद मैं खुद चढ़ गया और हार्डली 1.16 सेकंड में जो है, वो ट्रेन पास हो गई। तो ये जो इंसिडेंट था, मेरे जीवन में तो मैं कभी भी नहीं भूलने वाला था। ऐसी सिचुएशन में एक बच्चे की जान बचाई, उसके बाद वो माँ को बिल्कुल भी पता नहीं था कि अक्सर क्या हुआ, बच्चा कैसे गिरा और उसके बाद वो सर्वाइव कैसे हुआ। क्योंकि वो बिल्कुल भी देख नहीं पाए थे। तो उसके बाद मैंने दोनों को मिलाया और माँ को उसके बोला कि आपका बच्चा जो है 100% सिक्योर है, सुरक्षित है, आप टेंशन मत ले लो। तो वो रोने लगी थी और वो पूछ रही थी आप कौन हो? कैसे हो? क्या कैसे हुआ? तो मैंने बोला कि मैं रेलवे कर्मचारी हूँ, जो मैंने देखा और उसके बाद मैंने दौड़ के आपके बच्चे को प्लेटफ़ॉर्म पे एकदम ठीक से चढ़ा दिया और मैं भी अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ। तो वो अक्सर मतलब इमोशनल हो गई थी और वो भगवान के जैसे मेरे को उपमा दे रही थी कि एक भगवान जैसा ही आदमी तुम मेरे बच्चे के लिए दौड़ के आए और मेरे जो एकलौता सहारा था उसको आपने बचाया। तो ये जो एक इंसानियत के नाते जो मेरे हाथों से जो अच्छा काम हुआ, तो मैं ये कभी भी नहीं भूल सकता और जो माँ है उसने जो ब्लेसिंग दिया, तो बस दुनिया में मैं यही चाहता हूँ कि हर आदमी ऐसा काम करे, ताकि समाज में ऐसी जो घटना होती है, तो हम कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत टाल सकते हैं, जो हम अक्सर देखते रहते हैं वीडियोज़ में। जी हाँ। एकदम सही बात बोला आपने। और आपने जो बताया कि आपके अंदर भगवान ने प्रवेश किया है, वो आप नहीं, मतलब पूरी दुनिया बोलती है। क्योंकि जी, अगर भगवान प्रवेश नहीं करता, भगवान आपको विचार नहीं देता, भगवान आपके दिल में है मगर फिर भी वो बाहर आके आपके दिमाग में नहीं बोलता कि जा तू बच्चे को बचा, ये बच्चे को तेरी ज़रूरत है। और राइट, और देखो, सबको भगवान बोलता ही होगा, सबके हृदय में भगवान है, मगर सब ऐसा नहीं करते मयूर जी। एक्चुअली आपने ज़रूर। जो एक काम किया ना, बहुत प्रशंसनीय, बार-बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि सडनली डिसीजन, कुछ ही सेकंडों की दूरी पर गाड़ी थी, ट्रेन थी और मौत दिख रहा था, सामने मौत दिख रहा है, फिर भी बंदा सामने दौड़ के बच्चे को बचाता है।
और विचारों के साथ भगवान ने आपको बोला कि जा मयूर, तू इन बच्चे को बचा, तेरी जरूरत है वहां पर। भगवान तो, लोग बार बार बोलते हैं कि भगवान आके मुझे ये करेगा वो करेगा। हर दिल में भगवान बसा है, जैसे मयूर जी में जो बसा भगवान बसा है। जो उस अंधी माँ को, जो ब्लाइंड मदर को, बच्चे को गिरते हुए नहीं देख सकती थी, वो बचाएगी कैसे बेचारी? तो माँ नहीं बचा बिल्कुल। सकती तो मयूर बचाएगा। बहुत जबरदस्त काम किया आपने मयूर जी। ये जो काम है ना, वो कोई नहीं कर सकता था, ऐसा मुझे लग रहा है। मेरे भी सामने अगर ट्रेन आए ना, तो मैं भी घबरा के, आपने एक, मैंने आपका वीडियो देखा, आपने 1 सेकंड के लिए कुछ ऐसा सोचा था? आपने जो अभी बताया कि आपका जी। 10 दिन का बच्चा, आप एक बाप बने थे 10 दिन पहले, 10 दिन पहले जो बाप बने, पिता बने, तो उसका आपको एहसास भी हुआ, और उसी की वजह से आपने सोचा कि मेरा बच्चा आज हुआ है, तो आज बाप की वजह से आपको एक बाप बने हुए कैसा लगता है? तो उस फीलिंग से भी आपने दौड़ लगाई, और बच्चे को, फैमिली को, परिवार को भी आपने सोचा होगा 1 सेकंड के लिए, मगर वो सोच को साइड में भी रखा, और दूसरे माँ बाप को, माँ को, एक बच्चे को बचा के उसको देने का जो काम किया है ना, वेरी गुड, जबरदस्त। थैंक ये यू सर, थैंक यू सो मच। के जबरदस्त है। तो आपने उस टाइम जब 10 सेकंड मैंने जो वीडियो देखा ना, उसमें मुझे लगा कि आप थोड़े थोड़े आपके दिमाग ने बोला कि मयूर थोड़ा अभी ऐसा है तो रुक जा तू। जी, उस टाइम आपकी राइट, राइट। स्पीड 1 सेकंड कम हो गई थी। वो क्या सोचा था ज़रूर। आपने कि कम हुई और वापस अपने पिकअप ले ली? वो क्या क्या सही में क्या उस पॉइंट पे आपने विचार किया था? जैसे मैंने शुरू में मेरे मन में आया कि बच्चे की जान अपनों को अपने कहीं न कहीं तरीके से बचानी चाहिए, तो फिर मैंने दौड़ लगाई। लेकिन जैसे मैं आगे चला गया और आधा रास्ता तय किया, उसके बाद जैसे ट्रेन और मेरे अंदर का जो फ़ासला था, वो बहुत ही कम हुआ था और मुझे फिर ट्रेन एकदम नज़दीक दिखाई दी। शुरू में तो मेरे को ट्रेन का कुछ डर ही नहीं था, खाली बच्चे की जान बचाना, यही मन में ख़्याल था। लेकिन जैसे नज़दीक पहुँचा, तो फिर बच्चे के और भी ज़्यादा मेरे को ट्रेन की डर से मेरे मन में एक ख़्याल आया कि शायद ये अपना जो डिसीज़न है, जो सही नहीं हो सकता है, तो अपनी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए मिलीसेकंड के लिए मेरे मन में वो भावना पैदा हुई कि शायद अपनी जान के ऊपर आ सकता है क्योंकि हम भी इंसान हैं, क्योंकि हम कोई भगवान नहीं है जो सही बात। कुछ भी कर सकते हैं। जी, तो उसके वजह से मेरे को लगता है कि उस टाइम मेरे मन में वो मिलीसेकंड के लिए ऐसा ख़्याल आया। लेकिन उसके बाद भी मैं सोचता हूँ कि भगवान ने मुझे वो प्रेरणा दी, वो मेरे से वो अच्छा काम करने के लिए मुझे और भी ज़्यादा मतलब ये इंस्पिरेशन कि नहीं तुम कर सकते हो। तो उसके बाद मैंने बिल्कुल वो नेगेटिविटी सोची नहीं और तुरंत मैंने अपना डिसीज़न जो कंटिन्यू किया। जी। वापस मतलब भगवान ने बोला कि मयूर तू भाग, मैं बैठा हूँ। ऐसा भगवान ने आपको जी। बताया, भाग मयूर मैं बैठा हूँ, तुझे कुछ नहीं होने वाला है। जबरदस्त। जी, सही। सही, सही, बराबर। और जब आपने बच्चे को बचा के आपने बताया कि माँ, बच्चे की मम्मी जो थी वो ब्लाइंड थी, मेरे ख्याल से हाफ ब्लाइंड थी, वो पूरा आधा देख सकती थी, ऐसा कुछ था। जब बच्चे को बचा के आपने मम्मी को दिया, तो उस टाइम का जो सीन था वो रियल में कैसा था? मम्मी ने आपको जो बताया कि आपने बहुत खूब अच्छा किया है और ये सब, मगर उस टाइम का माहौल कैसा था? और पब्लिक भी होगी और मदर भी होगी। जी। उस टाइम जो पब्लिक थी और जो माँ थी, मतलब सब लोग इतने इमोशनल हुए थे कि कभी भी ऐसा सिचुएशन, ऐसा इंसिडेंट कहीं किसी ने देखा नहीं था। जो उधर के जो जितने लोग थे, उन्होंने आँखों में देखा था। तो फिर माँ को तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन सबने उनको बताया, मैंने उनको बताया, तब उनको महसूस हुआ कि सही में एक जैसे फरिश्ता आता है, तो अपने बच्चे की जान जो है श्योरली वो तो एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन ऐसी सिचुएशन में अगर कोई बचा सकता है तो भगवान के अलावा कोई नहीं बचा सकता है। तो उस टाइम वो इतनी इमोशनल थी कि उसने मुझे बोला कि तुम मेरे लिए भगवान ही हो। मैं नहीं देख सकती लेकिन कुछ भी देख नहीं सकती लेकिन भगवान को मतलब महसूस कर सकती हो। तो मैं तुम्हारे वजह से मैं अपनी बच्चे की जान बचाते हुए बच्चे की जान के लिए आप मेरे लिए भगवान हो।
तो बहुत ही मायूस थी और जो प्यार मिला फिर बाद में सब स्टाफ थे मेरे और जो पैसेंजर्स थे जिन्होंने देखा तो सब देखते रहे और इतनी वाह-वाह की कि बस सबको लगा कि ये मयूर ने जो काम किया है ना कभी किसी ने किया होगा ना अब हम लोग देखते हैं मूवी में कितना वो रिटेक लेते हैं उस सीन के लिए। लेकिन ये बिल्कुल रिटेक नहीं था, वो मेरे लिए तो ज़िंदगी का रिटेक था क्योंकि वो दोबारा ऐसा कभी होने वाला नहीं था। तो सबका प्यार मिला, इतना मायूस हुए सब लोग और ये इतना प्यार मिला तो मैं सोचने लगा कि शायद ये काम मैंने नहीं किया, ये सब भगवान ने किया है। तो उसके बाद मैं फिर घर में समझ में आया, तो घर में भी सब माँ, पिताजी सबने बोला कि बस आप हमारी पहचान हो। कभी-कभी ऐसा होता है कि बच्चों की पहचान होती है माँ-बाप, लेकिन मेरे माँ और पिताजी बोले कि बस तुम्हारी वजह से हमारा नाम रोशन हुआ है, तो ऐसा बच्चा हमारे घर में है, तो हम खुद को प्राउड फील प्राउड करते फीलिंग करते हैं। जी। नहीं, सही बात है। ये एक्चुअल में एक स्टेशन और वो लोकेशन कौन-सा था, जहाँ पर ये हादसा हुआ वो? जी, वो मुंबई डिवीज़न का वांगडी रेलवे स्टेशन है। कौन-सा वालरेडी? वांगनी। वांगड़े, ओके। और मयूर जी जी। आपका नेटिव प्लेस और आपका आप कहाँ रहते हो? सबको पता होगा माथेरान हिल स्टेशन जो है, माथेरान, माथेरान। ओके, हाँ, जी, मुंबई से नज़दीक जो माथेरान हिल स्टेशन है, जी। वो वही मेरा हाँ, वहीं पे मेरा नेटिव प्लेस है। मतलब जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पे मेरा नेटिव प्लेस है, गाँव है, घर है, सब कुछ वहीं पे है। जी, वेरी गुड। और ये सब हादसा होने के बाद मयूर जी आपको रेलवे की तरफ से एक अवार्ड भी मिला था और एक कुछ धनराशि भी रेलवे डिपार्टमेंट से मिली थी, ऐसा मैंने सुना जी, था। और उसमें से आपने जी, और भी एक सराहनीय काम किया था कि उस जो धनराशि थी, उस धनराशि में से कुछ धनराशि आपने ए बच्चे को नाम के जो जो पेरेंट्स थे जो बच्चा गिरा था उसके नाम से आपको वापस दिया आपने जी। और कितनी धनराशि मिली थी आपको और कितनी आपने इन लोगों को दी? जैसे कि ये जब वीडियो वायरल हुआ, सबसे पहले तो अपने रेल मिनिस्ट्री जो है वो पीयूष जी गोयल सर, उन्होंने ये ट्वीट करके सोशल मीडिया पे डाल दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया और बोला कि मयूर रेलवे का कॉलर टाइट किया है तुमने। एक्चुअली इतना बड़ा काम कोई रेलवे कर्मचारी भी नहीं और भी कोई नहीं कर सकता था, लेकिन तुमने किया। तो उसके बाद रेलवे की तरफ से 50,000 कैश अवार्ड जो है रेलवे मिनिस्ट्री अवार्ड, वो दिया गया। तो जब मेरे मेरे को पता चला कि रेलवे की तरफ से ऐसे-ऐसे अवार्ड मिला है, तो तुरंत मैंने सोचा कि अपने पास सब कुछ है, जॉब है, सब कुछ वेल सेटल है, तो ये जो अवार्ड राशि है, उसका अगर वो बच्चे के लिए उसकी जान तो बच गई है, लेकिन लाइफ में वो उसका कुछ थोड़ा बहुत उसके पढ़ाई के लिए या फिर उसके गुज़ारे के लिए कुछ मदद कर सकते हो, तो उसमें से आधी राशि जो है मैंने तुरंत इमीडिएटली उनको फैमिली को दे दी। तो मैं सोचता था कि अ, वो बच्चों को भी लगेगा ज़िंदगी में कि अपनी जान के साथ-साथ किसी ने अपने पढ़ाई के लिए, फ्यूचर के लिए भी सोचा था, जो उसके मदद रह रह सकता है। तो इसलिए मैंने वो डिसीज़न लिया था। ए ए ए आप बार-बार अच्छा ही काम करते जा रहे हो। एक बार बच्चे को बचाया, वापस उसको खाने-पीने पीने के लिए भी आपने सोचा कि उसको पैसे की ज़रूरत है, तो आपने आधा राशि दे दिया। वैसे तो आपको ही अवार्ड मिला था। आप मतलब अवार्ड की जो धनराशि मिली थी, उसमें से आपने बच्चों को दिया। बहुत मतलब देखो अच्छा विचार जब आता है ना, वो अच्छा विचार आगे ले जाता है। वो आपसे हम ज़रूर। सीखने वाली बात आपसे हम सीख रहे हैं। इसके इसके बाद आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आपको कोई अवार्ड से नवाजा या उससे बात हुई या सीएम साहब से कोई बात हुई, ऐसा कुछ हुआ जी, क्या? जी। एक्चुअली उस टाइम जो है कोविड की सिचुएशन बहुत ही हाई लेवल पे थी। जी, इसलिए हाँ, लॉकडाउन की वजह से अवार्ड वगैरह नहीं दिया गया। लेकिन सीएम साहब जो है माननीय उद्धव जी साहब, जी। उन्होंने फ़ोन पे बात किया और फ़ोन पे मेरी सराहना करते हुए मुझे शाबाशी दी और उसके बाद में हर मतलब जो अपने लोकल
पॉलिटिशियंस है, जो भी लीडर्स हैं, सबने मतलब सराहना करते हुए, जैसे फडणवीस साहब एक्स सीएम साहब, उन्होंने भी फ़ोन किया। तो अवार्ड नहीं मिला, लेकिन ये जो उन्होंने सराहना की, उन्होंने जो मेरे लिए शब्द बोले हैं, तो मैं वो सोचता हूँ कि वही मेरे लिए लाइफ में अवार्ड बन के रहेंगे, और ज़िंदगी में मुझे और भी इंस्पायर होने के लिए ये सब मेरे साथ में। तो मैं सोचता हूँ कि मुझे अवार्ड से ज़्यादा जो लोगों का प्यार है, तो वही मेरे साथ रहेगा, और मैं उसी से बहुत खुश हूँ, प्राउड फील करता हूँ। सही बात है, क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं था। आप बोल रहे हो कि आपके ऊपर डायरेक्टली जो सीएम साहब है उनका फोन आएगा और आपको अप्रिशिएट करेंगे, जी, या तो कभी बोलेंगे कि मयूर कैसे हो, ऐसा भी कभी बोलेंगे नहीं। और आज उनका खुद सामने से फोन आता है और बोलते हैं आपको कि मयूर आपने बहुत अच्छा काम किया है, प्राउड फील हो रहा है हमें, हमारे महाराष्ट्र को भी। तो ये जी, आपके लिए अवार्ड से कोई नहीं है, कम नहीं है। ठीक है, जी। बहुत अच्छी बात है। मयूर जी, एक सवाल और था मेरा कि ये सब हादसा हुआ तो आप आपको सबका प्यार मिला, तो आप जैसे इमीडिएटली घर गए, आपकी ड्यूटी का टाइम होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, ड्यूटी कंप्लीट होने के बाद आप सीधे घर गए होंगे और घर पे आपने सबको बताया होगा कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ। तो पेरेंट्स से रिएक्शन कैसा था? वो इमीडिएटली तो सोचे होंगे कि अरे तू यार कैसा किया, ये किया वो किया, तू मर जाता अगर तूने ऐसा किया होता तो रिएक्शन कैसा था मम्मी पापा का? और एक्चुअली साथ में मम्मी पापा के साथ आपकी वाइफ का, या तो उनका भी रिएक्शन कैसा था? जैसे कि मेरा इवनिंग इवनिंग शिफ्ट था, इवनिंग ड्यूटी था, मैं 11 बजे घर पे आया। जबकि मैं घर पे आया, मैं आपको जैसे पता है कि घर में बच्चा हुआ था, 10 दिन हुआ था, घर में अच्छा खुशी का माहौल था। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ये बात उनको बता के फिर घर में जो है थोड़ा-सा नर्वसनेस पैदा हो। तो इसलिए मैंने मैंने खुद के अंदर मन में ही वो बात दबा दी, और मैंने बिल्कुल भी उनको बताया नहीं। लेकिन जैसे 2 दिन हुए, 2 दिन के बाद ये जो वीडियो है, तो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, उसके बाद टेलीविज़न मीडिया पे आया, तो उस टाइम मेरे को फ़ोन आने लगे। तो सोमवार के दिन, तीसरे दिन इतने सारे फ़ोन आने लगे। माँ ने बोला कि क्या हुआ है? तो इतना फ़ोन आ रहे हैं क्या? मैंने थोड़ा बोला कि नहीं, ऑफ़िस ऑफ़िस के फ़ोन है। तो बाद में इतने सारे फ़ोन आने लगे कि मैं वो जो बात है उनसे छुपा नहीं पाया। फिर मैंने बोला, माँ, मैं कुछ आपको दिखाने वाला हूँ मोबाइल में, तो आप देखिए, लेकिन मुझे डाँटो मत। तो बोले, दिखाओ तो सही। जी, तो उन्होंने जब देखा, उनके आँखों में आँसू आया, और बोले कि इतना सारे लोग अभी एप्रिशिएट कर रहे हैं, तो हम आपको मतलब डाँटेंगे नहीं, उल्टा अच्छा काम किया है, हमारा मतलब नाम रोशन किया है, तो हमें आपके ऊपर गर्व है। तो इसके बाद मेरे को भी इतना प्राउड फील हुआ कि मेरे मेरे फैमिली जो है, वो मेरे काम से भी खुश है, और बाद में पिताजी ने भी टीवी पे देखा, वो भी बहुत खुश हुए। उसके बाद में वाइफ़ तो उसको बिल्कुल पता नहीं था। जब उसको ये बात पता चली, तो उसने बोला, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इसके आगे-आगे कभी भी ऐसे काम करते हो, पहले तो हमारे बारे में सोचो, उसके बाद अपनी सुरक्षा करो, और ये सब काम काम करते रहो। तो फैमिली से इतना सपोर्ट मिला, और इतना खुशी हुआ कि मैं मानता हूँ कि मैं लकी हूँ कि ऐसे फैमिली में मेरे परवरिश हुई, जो उन्होंने प्यार दिया, उन्होंने संस्कार दिए, उसके उसकी वजह से तो ये सब समाज में जो अच्छा काम करने का मुझे मौका मिला, तो मैं फैमिली को बहुत मतलब धन्यवाद देना चाहता हूँ। मतलब पहला आशीर्वाद मदर फादर से ही मिला है, आपको संस्कार मिले हैं। मैंने हमें थोड़ी देर जी, पहले ही बात की, तो पेरेंट्स के संस्कार की वजह से आपने सोचा कि बच्चे को बचाना है। सही बात है। जी, और उसी पेरेंट्स को आपने एक गर्व से एक उनका सर ऊंचा कर लिया कि मेरा बेटा आज लोग उनको बहुत प्यार करते हैं। बहुत अच्छी बात है। जी, अभी करते हैं, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। अगर टाइम की वैल्यू जिसको नहीं है ना, ये आपका वीडियो जरूर देखे, आपको एक बार फॉलो जरूर करे, क्योंकि आपने जो काम किया है ना, वो एक सेकंड में कुछ भी हो सकता था। जी, एक सेकंड की वैल्यू जो क्या है, वो मयूर जी का वीडियो देखे और इनसे तय कीजिए कि एक सेकंड की वैल्यू क्या होती है। एक सेकंड जान की जोखिम थी मयूर जी की, और बीच की 13 सेकंड क्या होता है लोगों को। एक सेकंड की वैल्यू नहीं है, 13 सेकंड की वैल्यू नहीं है।
एक दिन है ना हमारे पास, बचा है ना, कर लेंगे, जी, कुछ नहीं होता है। एक-एक सेकंड की वैल्यू जो है वो आप मयूर जी, आपसे हम देखते हैं, आपकी जान जोखिम में डाल के आपने कुछ ही सेकंड में बच्चों को बचाया, आपके खुद को बचाया। तो समय की वैल्यू क्या है, वो आपसे हम देख सकते हैं और आपसे ज़रूर। मिलके बहुत खुशी हुई। धन्यवाद, आभार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो मिलते हैं, थैंक यू, बाय। ओके, बाय।